So hello everyone, this side's Uday Day straight away from Kolkata. I'm working in Forever Living Products since years and I'm in currently as a manager. तो फॉरएवर के साथ मेरे को काफी साल हो चुके हैं एंड आई एम वर्किंग इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एज अ मैनेजर। ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आप एग्जैक्टली सही तरीके से कंपनी के बारे में उसके प्रोफाइल के बारे में जान पाओ कि एग्जैक्टली कंपनी वर्क कैसे करती है, रन कैसे करती है, इसके बेसिक्स क्या है, इसके प्रोफाइल क्या है एंड व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। ताकि हर एक चीज आपको बारीकी से मैं क्लियर कर पाऊँ इस वीडियो के अंदर। कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं है, अप्रूव्ड है तो कहाँ पे है, कैसे है, एवरीथिंग। कंपनी क्या टर्नओवर्स होते हैं, किस तरीके से प्रकार में कंपनी काम करती है, कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है कंपनी, किन कंट्रीज में है, कैसे काम करती है, एवरीथिंग। ओके। कितने करोड़ की कंपनी है ये, कैसे प्रॉफिट्स बनाती है, ये सारी चीजों को लेके प्रॉपर तरीके से एक बार डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हर एक चीज मैं आपको प्रॉपर विथ लाइव एग्जांपल्स एंड स्क्रीन शेयर करके हर एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप तब तक आप पूरे मीटिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में बने रहो। ठीक है। और हाँ, स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं दो तीन चीजें क्लियर करवाना चाहूंगा। ठीक है। जो भी अभी इस मीटिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर हर एक चीज क्लियर किया जाएगा, सो प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को बारीकी से देखना, इन डिटेल देखना, इन डेप्थ देखना। ठीक है। हर एक डेप्थ में चीजें समझाए जाएंगे। सो मैं अभी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, तो प्लीज समझ जाइए। ओके। एंड गेट रेडी फॉर इट। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट ताकि मैं मेरा आईपैड कनेक्ट कर पाऊँ एंड मेक श्योर कर पाऊँ कि आप हर एक चीज प्रॉपर तरीके से फॉरवेयर के बारे में जान पाओ। ओके। एंड अनदर थिंग आई वांट टू से इन दिस वीडियो दैट इज, आज जो इस वीडियो के अंदर हर एक चीज मिलेगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो कोई डॉक्यूमेंटेशन होते हैं हमारे कंपनी के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, वो हर एक डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे पाऊँ। ओके। एंड शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो प्रॉपरली देखना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आप देख रहे हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि 2x में देख रहे हो या स्किप करके देख रहे हो। स्किप करके देखोगे तो आपका खुद का नुकसान होगा। ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। ओके। जहाँ पे हम हर एक चीज को बारीकी से समझ जाएंगे। ओके। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड। चलिए। सो एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलिए। सो मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, आई होप अभी विजिबल हो जाएगा स्क्रीन आप लोगों को। ओके। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। चलिए। सो बेसिकली मेरे बारे में तो आप लोग ऑलरेडी मैंने बता के रखा ही है। ठीक है। या फिर आपके मेंटोर ने बताया होगा मेरे बारे में आपको। ठीक है। जो जो भी है, एक बार हम देख लेते हैं। ओके। जस्ट अ सेकंड। आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ। ओके। माय स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ। सो प्रॉपर तरीके से समझना जो भी समझाया जाएगा यहाँ पे। ओके। आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। चलिए। ओके। सो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। ठीक है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिस साइट्स उदय दे स्ट्रेट अवे फ्रॉम कोलकाता। एंड ये थोड़ा बहुत मेरे बारे में लिखा गया है कि मैंने कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया है। एंड दिस आर माई सम स्पेसिफिकेशंस ऑफ माई लाइफ। अभी तो बहुत सारी चीजें अचीव करनी बाकी है लाइफ में, बट स्टिल, जैसे कि मैं बता देता हूँ एक बार मेरे बारे में। मैंने बीटेक कंप्लीट किया है फ्रॉम आईटी गुवाहाटी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। उसके साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड। एंड अगर जिनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्स के बारे में पता हो, ठीक है, साइंस ओलंपियड फाउंडेशन के अंडर पे आता है ये सारी चीजें। इसमें मैथ्स ओलंपियड, फिर आपके बहुत टाइप का ओलंपियड्स, इंग्लिश के ओलंपियड्स कंडक्ट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, तो वहाँ पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ। ठीक है। इन माई स्कूल डेज। देन आते हैं, हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, आई एम अ फॉर एवर बिजनेस ओनर इन फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट्स, मतलब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट सेम कंपनी है। ठीक है। कुछ अलग नहीं है। ठीक है। तो कंपनी का जो एग्जैक्ट नेम है, जेनेरिक नेम है, दिस इज
फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। एंड सिंस लास्ट 3 इयर्स मैं यहाँ पे एक एफबीओ एज एफबीओ काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरा इससे पहले के एक्सपीरियंस था, मैं एक सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट था इन हिटाची पेमेंट सर्विसेज, एंड आई एम ऑथराइज्ड फाउंडर अंडर एमसीए। एमसीए मतलब क्या होता है? एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इतना काफी है मेरे बारे में जानना, ठीक है। एंड करेंटली मैंने फॉरएवर में मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर, नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये जो भी बेसिक लेवल्स है सारे मैंने अचीव ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो अपने मेंटोर से मांग लेना। उदय.दे करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। उदय यहाँ पे लिखा होता है @UDAI.दे, ठीक है, uday.de। उसके अलावा कोई जो कि ऑलरेडी इंस्टाग्राम में वेरीफाइड भी होगा वही मेरा प्रोफाइल है, यू कैन फॉलो मी देयर फॉर वर्क एंड अपडेट्स, ओके। बाकी तो चलो स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में, जो मेन फैक्टर है। द मेन फैक्टर इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये कंपनी के बारे में थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है हमको, ठीक है। जैसे कि आप चीज देख सकते हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है सिंस 1978 ये वर्क कर रही है। 13 मई 1978 को इसका फाउंडेशन हुआ था बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी, दैट इज, और द फाउंडर ऑफ द कंपनी रेक्स मॉर्गन। रेक्स मॉन सर ने इसका फाउंडेशन किया था। एंड अभी तो वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, बट हाँ, उनके जो अभी बेटे हैं ग्रेग मॉन, तो ग्रेग मॉन उनका मतलब अभी करंट सीईओ ऑफ द कंपनी है, जो पूरे इस बिजनेस को संभाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी को ऑलमोस्ट 48 ईयर्स होने को है। 48 ईयर्स ओल्ड कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी है, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, जिस कंपनी की 48 ईयर्स की सक्सेस लेगेसी है, ठीक है, 48 ईयर्स, ठीक है, 48 साल, इतनी पुरानी सक्सेस लेगेसी इस कंपनी की है, उसको कौन ही हरा सकता है? सिंपल सी बात है, ठीक है। और हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड कंपनी है। कैसे पता चलेगा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है? उसके कुछ बेसिक स्टेप्स होता है एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कुछ लाइसेंस होता है, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जो भी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है उसके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हो, जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, एमसीए द्वारा वेरिफिकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेरिफिकेशन हो गया, फिर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड का वेरिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। फिर आ जाता है आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होना चाहिए उसका, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। एंड और भी डॉक्यूमेंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कंपनी का, फिर बैलेंस शीट होना चाहिए कंपनी का, फिर ऐसे ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, कि आपकी कंपनी लिस्टेड है, गवर्नमेंट के नजरों पे है, गवर्नमेंट उसको ऑथराइज कर रही है काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन होते हैं बेसिक हर किसी कंपनी के लिए, ठीक है। सो हाँ, लिस्टेड इन फॉर्च्यून 500 5 टाइम्स, ठीक है, 505 बार नहीं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्च्यून 500 एक मैगजीन है यूएस की, जो बहुत फेमस मैगजीन है, जो टॉप कंपनीज होते हैं वहां पे लिस्ट होते हैं, लिस्ट आउट होता है, जो कि टॉप कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो बेस्ट कंपनीज होते हैं वहां पे लिस्ट ऑलरेडी कितनी बार हो चुकी है? फॉर्च्यून 500 में 5 बार फॉरएवर लिविंग लिस्ट हो चुका है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में टोटल कितने ऑफिसेस है? 3200 से ज्यादा ऑफिसेस है वर्ल्ड वाइड। समझ में आ गया? 3200 से ज्यादा ऑफिस है वर्ल्ड वाइड। कहाँ पे? अक्रॉस 170+ कंट्रीज। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी जो है, फॉरएवर लिविंग कंपनी इज स्प्रेड आउट पूरे वर्ल्ड में, चारों तरफ स्प्रेड आउट है, टोटल 170+ कंट्रीज के अंदर, 170 से भी ज्यादा देशों में फुल्ली एक्सपेंशन में लगे हुए हैं। एंड आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने स्टेट्स है उतने ही फॉरएवर के ऑफिसेज है। क्लियर? बस हाँ, क्या बोलते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वाला साइड होता है, आसाम गुवाहाटी वाला साइड, तो वहां पे आई गेस हाँ 2 ऑफिसेज है जो पूरे रीजन को मेंटेन, क्योंकि वहां पे स्टेट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, द साइज ऑफ द स्टेट्स आर वेरी स्मॉल, तो इसलिए वहां पे 2 ऑफिसेज है, एक है गुवाहाटी में और एक है शिलोंग में, ठीक है। ये 2 ऑफिसेज पूरे नॉर्थ ईस्ट को संभालता है। बाकी हर एक स्टेट में ऑफिस, जैसे यूपी जैसे बड़ा स्टेट है, तो यूपी में 2 ऑफिसेस है, एक है मेरठ में, एक है आपके लखनऊ में, ठीक है। दिल्ली है, दिल्ली रीजन में, गुड़गांव रीजन में बहुत सारे ऑफिसेस आते हैं। और फॉरएवर लिविंग का जो मेन हेड ऑफिस है, ठीक है, वो है आपका मुंबई में, मुंबई बैंड्रा। बट अभी रिसेंटली जो बैंड्रा वाला ऑफिस है, जो पिछले इतने सालों से वहां पे ही है, अप्रोक्स 25 या 26 ईयर से वहां पे ही है,
बट वो अभी शिफ्ट होके जा रहा है सेंट्रल बॉम्बे, ठीक है, मतलब सेंट्रल मुंबई के वहां पे शिफ्ट हो रहा है न्यू ऑफिस। बट हाँ, जो मेन करंट ऑफिस है वो अभी मुंबई बैंड्रा में है। ओके। एंड नेक्स्ट आई वाज सेइंग दैट 170 प्लस कंट्रीज में तो ये काम कर ही रही है, और हर एक कंट्री में लीगली काम करने के लिए ऑफ कोर्स सी बात है लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे इंडिया में चाहिए, वैसे हर एक कंट्री में उनके लाइसेंस चाहिए होता है। तो लाइसेंस तो ऐसे ही नहीं मिल जाता। डेफिनेट सी बात है, किसी कंपनी के एक अच्छी सक्सेस लेगेसी एंड अच्छा बैकग्राउंड होगा तभी मिलता है। ओके। देन कंपनी का टर्नओवर एंड कितने करोड़ की कंपनी है, 65,000 करोड़ की कंपनी है। क्लियर, समझ में आ गया? दैट इज द थिंग। अब 85% मार्केट कैप्चर वर्ल्ड वाइड इन एलोवेरा एंड हनी। 85%, 85% मार्केट कैप्चर एलोवेरा प्रोडक्ट में और हनी वाले प्रोडक्ट में फॉरएवर लिविंग का ही है। दुनिया में बहुत सारी कंपनी जो एलोवेरा और हनी बनाती है, ठीक है, बट अगर आप सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे कि वर्ल्ड्स बेस्ट हनी या वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा, यू विल गेट फॉरएवर हनी एंड फॉरएवर एलोवेरा। आप इमेजेस पे जाओगे, फोटोज पे जाओगे, फॉरएवर का ही दिखेगा। ठीक है। चलो, अब इसका क्या मतलब, एक चीज मैं बता देता हूँ। जिस कंपनी का पूरे वर्ल्ड में 85% डिस्ट्रीब्यूशन उसका ही है, पूरे उसके मेन प्रोडक्ट में एलोवेरा और हनी पे, तो उस कंपनी को कौन अपने मार्केट पे हरा सकता है? जाहिर सी बात है कि नहीं? बेसिक नॉलेज। ठीक है। चलिए, अब एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगा। एलो एग्जैक्टली फॉरएवर किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है? एलोवेरा एंड हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, स्किन केयर में होता है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब जैसे न्यूट्रास्यूटिकल जैसे ये हो गया, ठीक है। ये मेरे पास अभी प्रोडक्ट था जो मैंने लाइक खुद यूज करता हूँ। ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो, इसको बोलते हैं वाइटोलाइज, फॉरएवर वाइटोलाइज मैन, जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है अगर आप मॉर्निंग में इसको कंज्यूम करते हो तो। ठीक है। फिर और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अभी फिलहाल तो मैं भी दो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ जो है, और एक है फॉरएवर एक्टिव प्रो भी जो मैं खुद कंज्यूम करता हूँ। तो ये क्या है, आपके न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होता है जो आपके हेल्थ को सही रखते हैं। ठीक है। देखो, एक होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि बीमारी आने के बाद काम आती है, बीमारी को सही करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, दैट इज फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर बीमारी आने से पहले उसको विरोध कर दो, राइट, टू डिफेंस दैट कि वो आ ही ना पाए। तो उससे ऑफकोर्स ही बात है, हर एक डॉक्टर बोलता है कि किसी चीज का ट्रीटमेंट है कि उसको प्रिवेंट करो। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज। ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी, हाँ, इंडिया के अंदर 40,000 से भी ज्यादा मिलेनियल्स क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है। सो हाँ, हाँ ऑफकोर्स ही बात है, जो मेहनत करेगा यहाँ पे वही आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आप फॉरएवर के अंदर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो अपने आप एक अलग ही लेवल में पहुंच जाओगे, ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है। आप फॉरएवर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मेहनत लगेगी। हाँ, मेन मेहनत यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की, चाहे आप घर बैठे काम करो, चाहे आप फॉरएवर का ऑफिस से काम कर रहे हो। ठीक है। आप ऑफिस से देखो, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो यहाँ पे, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हो। ठीक है। आप एमपी से बिलोंग करते हो, आप इंदौर में ऑफिस है उसका, वहां से कर सकते हो। आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो कोलकाता में पार्क स्ट्रीट में ऑफिस है। ठीक है। देन अगर आप मान लो आप बिलोंग करते हो फ्रॉम हैदराबाद, तो हैदराबाद में ही ऑफिस है। ठीक है। एंड अगर कोई बिलोंग करता है यूपी से तो मेरठ में ऑफिस है, लखनऊ में ऑफिस है। ओके। एंड कोई गुजरात से बिलोंग करता है तो अहमदाबाद में ऑफिस है। ठीक है। कोई दिल्ली में बिलोंग करता है तो दिल्ली रजौड़ी में ऑफिस है, रजौड़ी गार्डन। ठीक है। और कोई गुड़गांव से बिलोंग करता है, गुड़गांव सेक्टर 18 में ऑफिस है। ओके। तो ऑफिस हर जगह पे, कोई जम्मू कश्मीर से है तो श्रीनगर में ऑफिस है। ठीक है। हमारे ऑफिस श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर का साइड है। ठीक है। एंड हर जगह पे ही है। जैसे अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ के, चंडीगढ़ बोल रहा हूँ सॉरी, पंजाब की, तो चंडीगढ़ में ऑफिस है, जलंधर में ऑफिस है। ठीक है। फिर एक और जगह है पंजाब में, मोहाली, हाँ, मोहाली पे भी ऑफिस है, तो जो लोग उस साइड से वहां पे काम कर सकते हैं। राजस्थान वाले जयपुर वाले ऑफिस में काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे हर एक स्टेट का, जैसे मुंबई वाले हो गए, वो तो दो जगह ऑफिस, एक तो पुणे में मिल जाएगा उनको, और एक है मुंबई भी मिल जाएगा उनको। ठीक है। तो ऐसे जितने भी स्टेट्स है, हर एक जगह पे ऑफिस वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, जहाँ पे आप जाके काम कर सकते हो। बट वो तो ऑनलाइन वर्क नहीं होगा, वो ऑफलाइन वर्क होगा। बट हाँ, आप यहाँ पे मेनली आई गेस ऑनलाइन के लिए अप्लाई की हो। ठीक है। तो अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो उसका सेक्शन पूरा डिफरेंट होता है। ठीक है। हाँ, कंपनी सेम है। ऑफकोर्स सी बात, एक चीज ध्यान रखना आप लोग, कि कंपनी एक होती है
बट एक कंपनी के अंदर एक ही काम नहीं रहता, हजारों काम रहते हैं, हजार तरीके के काम रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से वर्क फ्रॉम होम का तरीका अलग है और ऑफिस जाके जो काम है वो पूरा अलग है। बट हाँ, जो भी आपकी चॉइस है आप कर सकते हो, अपने मेंटोर के साथ इसके लिए कोऑर्डिनेट कर लेना। बट हाँ, आई प्रेफर यू, अगर आपने ऑनलाइन के लिए अप्लाई करा है तब ऑनलाइन पे ही जाए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो फिर हाँ, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है फॉरएवर। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी मतलब जैसे कि जो कंपनी फार्मिंग से लेके स्टार्ट करके, एलोवेरा की प्लांटिंग फार्मिंग से लेके स्टार्ट करके, क्वालिटी टेस्टिंग से लेके स्टार्ट करके, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन, क्रिएटिंग मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, सारी चीजें ही जो कंपनी खुद करती हो उसको बोलते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। यानी किसी दूसरे कंपनी में वो डिपेंडेंट नहीं है उस चीज के लिए, फॉर द एलोवेरा एंड हनी। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये था कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, समझ में आ गया। और इंडिया के अंदर हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर, CSM कंट्री सेल्स मैनेजर है हरीश सिंगला सर। ठीक है, हरीश सिंगला। ओके, जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर है। चलिए, सो ये मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया। हाँ, ये तो मैंने बता दिया। अब जानना क्या बाकी है? सर ये कंपनी जो है, हमारे माइंड में ना एक चीज चल रहा है, आपने बताया था फॉरएवर लिविंग प्रोड्यूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, तो एग्जैक्टली हम कैसे समझे? ठीक है, तो ये आपको समझना इसलिए, और डेफिनेट सी बात है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना। ठीक है, आप काम स्टार्ट कर रहे हो, आपको ही नहीं पता होगा तो कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, तो किस तरीके से किस किस सेक्शन में अप्रूव्ड है, कैसे कैसे अप्रूव्ड है, ये सारी चीजें हम एक बार प्रॉपरली लाइव देख लेते हैं। ओके, चलिए। जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा, स्क्रीन शेयर आई गेस हो रही है प्रॉपर? जी हाँ। तो यू कैन सी दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू जो यहाँ पे उनको लाइसेंस इशू किया गया है। ठीक है, दैट इज ऑफ, इसको बोलते हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, जो आई गेस आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एंड ये है आपका, यहाँ पे नाम देख सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो, क्या है डॉक्यूमेंटेशंस, लाइसेंस नंबर एंड हर एक डॉक्यूमेंटेशन के हर एक चीज प्रॉपर तरीके से विजिबल है। और हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स प्लीज जो भी मैं यहाँ पे शो करूंगा, आप अपने मेंटोर से प्लीज मांग लेना, एंड हो सके तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक के थ्रू या फिर गूगल ड्राइव के थ्रू मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जरूर। ठीक है, वरना फॉर श्योर अपने जो भी मेंटोर है, ठीक है, जो भी आपके गाइड कर रहे हैं, उनसे आप बिल्कुल ले लेना। ठीक है, चलिए। सो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड के, प्रॉपर तरीके से आप प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, एंड आगे आते हैं हम GST रजिस्ट्रेशन की तरफ। ठीक है, आपको GST रजिस्ट्रेशन वाला दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, जो कि फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स के नाम से ही है। ओके, एंड ये बेसिक डॉक्यूमेंट है आपके, क्या बोलते हैं उसको, GST का। और जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, रजिस्टर्ड होता है, एक लीगल बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया सबको? चलिए, तो ये हो गया आपका, ये कंपनी का हमारा आई गेस, हाँ, ये जो हमारा हेड ऑफिस है उसका एड्रेस है। ठीक है, जो भी मुंबई से बिलोंग करता है वो चेक कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द GST रजिस्ट्रेशन। अगर आप चेक करो यहाँ पे GST नंबर वगैरह सारा कुछ दिया गया है प्रॉपर तरीके से, तो यू कैन चेक इट आउट। ओके, प्रॉपर तरीके से आएगा, सबको समझ में आ गया होगा। ओके, ये था GST सर्टिफिकेट जो कंपनी का था। मैंने दो अभी डॉक्यूमेंटेशन मैंने दिखा दिए, एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड, और दूसरा है आपका GST रजिस्ट्रेशन। तीसरा आपका आ जाता है, अच्छा चलो, ये हमारे कंपनी के जो ग्रेग मॉर्गन है, मैंने बताया था, ये कंपनी के अभी CEO है। ठीक है, CEO एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए। सो आगे देखते हैं हम। हाँ, ये है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। ठीक है, जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ वो है आपकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रेडमार्क नंबर क्या है क्या नहीं है आप देख सकते हो। ओके, एंड प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हर एक चीज देख लो आप। ओके, और ये डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए। तो ये आपके ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के सर्टिफिकेट्स है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए। सो ये सारी चीजें मैंने दिखा दी है, आप स्लाइड्स प्रॉपर तरीके से देख लीजिए।
चलिए, तो ये आपका हो गया पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का नंबर जो कंपनी को मिला हुआ है। ओके। सो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर कंपनी के होते हैं, जो कि जो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है, ऑथराइज्ड है, उस कंपनी के पास ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स डेफिनेट सी बातें होंगे। फिर आते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। फिर आते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, प्रोवाइड करती है कंपनी को। समझ में आ गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रोवाइड करती है कंपनी को बिजनेस करने के लिए, जहां पे कंपनी को एक नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सीआईएन नंबर, यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई नंबर। क्लियर? ये आप देख सकते हो, 212700 से एंड होता है। ठीक है। ये आपका सीआईएन नंबर है कंपनी का। क्लियर? और कंपनी के नेम किस नाम पे रजिस्टर्ड है, प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। ये आपकी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर। ओके। प्रॉपर तरीके से कौन से एक्ट के अंडर क्या है क्या नहीं है, प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो। ओके। और हाँ, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, एमसीए क्या होता है। जैसे कि ये देखो, एम सी ए, इसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो इंडिया के अंदर सारे कंपनीज को जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है उनको रेगुलेट करती है। ठीक है। चलिए, जैसे बैंक हो गया, बैंक को आरबीआई रेगुलेट करती है। ठीक है। सेम तरीके से कंपनीज को यहाँ पे एमसी रेगुलेट करता है। जैसे ये हो गए डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर तरीके से। ठीक है। सो प्लीज आप चाहो तो इसको रीड आउट करके ले लेना, कोई इशू नहीं है। बाकी तो मैं इसको अटैच कर दूंगा। ठीक है। और अपने मेंटोर से भी आप ले लेना अगर आपको वहां से डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो। ठीक है। तो ये आपकी इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट्स हो गए। ओके। चलिए, फिर नेक्स्ट आ जाता है, जस्ट अ सेकेंड मैं देख लूँ क्या है नेक्स्ट। एक सेकेंड रुकिए। चलो, ये तो काफी पेजेस का है कैसा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, हाँ, फिर आपका एनुअल रिटर्न। ठीक है। कंपनी के एनुअल रिटर्न्स क्या है क्या नहीं उसको लेके। सो दिस इज द कंपनी एनुअल रिटर्न सर्टिफिकेट। ठीक है। सो वही सेम चीज है, यहाँ पे सीआई नंबर दिया गया है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक सेकेंड रुक जाइए, आई गेस अभी यहाँ पे स्क्रीन में विजिबल नहीं हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, अभी स्क्रीन में विजिबल हो जाएगा। चलिए, सो एनुअल रिटर्न सर्टिफिकेट अभी आप देखने वाले हो। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके। ठीक है। तो एनुअल रिटर्न सर्टिफिकेट जो है आपका, ठीक है, ये आप देख सकते हो कंपनी के नेम पे जो भी रजिस्टर्ड है। ओके। एंड इसमें सारे लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, कंपनी के प्रॉपर तरीके से। आई होप आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट। ये आपका आई गेस, एक सेकेंड, हाँ, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स वगैरह प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ओके। तो प्रॉपर तरीके से देख लेना, अभी आएगा जस्ट। ओके। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मेंटोर से ले लेना, दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो के नीचे अटैच कर दूँ। ओके। जस्ट अ सेकेंड, कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ जाया जाए। जस्ट अ सेकेंड देखो जरा मैं। ओके, दिस इज अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ। ओके। सो आते हैं हम अभी कंपनी के पैन कार्ड में। ठीक है। जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ऑफ कोर्स ये बता इशू होता है, पैन कार्ड सबको इशू होता है। ठीक है। सो ये है कंपनी का पैन कार्ड, अगर आप देखो तो ये पैन नंबर, दिस इज द पैन कार्ड ऑफ फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके। सो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। आई थिंक सबको दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। ओके।
ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड कंपनी के होते हैं, ठीक है, जो कि फॉरएवर के भी है। और ये आपको आगे काम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और आपको मस्ट चाहिए ही होगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काम करने के लिए फॉरएवर के अंदर, ठीक है। आई होप यहाँ पे सबको प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो गया, ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एनुअल रिटर्न हो गया, बैलेंस शीट हो गया आपका, फिर इनकम टैक्स का पैन कार्ड हो गया, फिर आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड हो गया, फिर आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्री अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, फिर क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के थ्रू जो लाइसेंस है वो हो गया। तो ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है जो एक कंपनी के होने चाहिए। और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि मेन सर्टिफिकेट कंपनी को इशू किया जाता है जब कंपनी रजिस्टर होती है। ओके, चलिए। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको तो हर एक चीज क्लियर हो ही गया, ठीक है, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, चलिए, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। चलिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया। अब सीआई नंबर से हम कंपनी को कैसे चेक कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी। सीआई नंबर से हम कंपनी को कैसे चेक कर सकते हैं, एक बार हम वो भी देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सीआई नंबर यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो वहां पे दिया गया था, तो उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कंपनी को। चलो एक बार हम वो भी देख लेते हैं, टेंशन ना लीजिए कि आप कैसे चेकआउट कर पाओगे, ठीक है, किसी भी कंपनी को, ठीक है, हर एक कंपनी को आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ये तो हो गया आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे क्या होता है डॉक्यूमेंटेशंस क्या नहीं। एंड चलो, ये हर एक चीज तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। मैं बैक टू द बेसिक्स। चलिए, ये सारी चीजें आएगी, कोई डॉक्यूमेंट तो स्किप नहीं हुआ है, नहीं कोई डॉक्यूमेंट स्किप नहीं हुआ है, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से समझाई गई है। ओके, और ये डॉक्यूमेंटेशंस प्लीज अपने मेंटोर से ले लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो हर एक चीज प्रॉपर तरीके से समझा दिया गया है। नाउ जस्ट आप सही तरीके से इस वर्क को स्टार्ट करो, बिजनेस को स्टार्ट करो, सही ढंग से काम करो, काम को सीखो, समझो। ओके, एंड ऑफकोर्स सी बात है, जो आप लोगों में से बेस्ट होंगे वो तो मेरे पास आएंगे ही, डेफिनेट सी बात है, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर एंड हर एक चीज आपको मिलेगा ही, ठीक है, ताकि आपको डायरेक्टली मेरे गाइडेंस में मिल पाए। ओके, सो चलो, एक बार मैं इसका स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, हम कैसे खुद चेक कर पाएंगे एक बार हम वो देख लेते हैं। ओके, चलिए, ओके, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हम आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, चलिए, आई थिंक मेरी स्क्रीन हो रही है। हाँ, द स्क्रीन शेयरिंग इज ओपन। जैसे फॉरएवर के वेबसाइट में जाने के लिए हमको लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे foreverliving.com, ठीक है, हमको लॉगिन करना पड़ता है foreverliving.com में। ओके, जैसे मैं एक बार चलो दिखा देता हूँ लिख के। ओके, foreverliving.com। ओके, इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे हम डायरेक्टली इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मैं आगे बता देता हूँ आप लोगों को, ये हमारा फॉरएवर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर आप नीचे हर कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, जिसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको नाम दिखेगा, ये सारी चीज डिटेल्स वगैरह दिखेंगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको सीआईएन नंबर दिख रहा होगा, एक बार मैं जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए वेबसाइट की डिटेल्स पे। यहाँ पे सीआईएन नंबर सबको दिख गया, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखा था कंपनी के। तो सीआईएन नंबर दिख गया आपको, तो हम क्या करेंगे, सीआईएन नंबर को ना कॉपी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से ही हमको कंपनी मिलेगी, ठीक है, जो कंपनी रजिस्टर्ड है इस सीआईएन नंबर के अंदर, ठीक है। तो ये तो चलो, यहाँ पे फॉरएवर इंडिया हेडक्वार्टर का फोटो दिया हुआ है जो मुंबई में है, इस यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। अब हम विजिट करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट में, ठीक है, आई गेस स्क्रीन विजिबल है। चलो, एमसीए लॉगिन में क्लिक किया मैंने, ठीक है। mca.gov.in में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, जैसे मैं चलो लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए, mca.gov.in, ठीक है। ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट, जहाँ पे आपको हर एक कंपनी के बारे में यहाँ से आप जानकारी ले सकते हो कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड है कि नहीं है, ठीक है।
चलिए, तो मैं यहाँ पे आ गया वेबसाइट में, फिर मैं आके होम पे क्लिक किया। क्या करना है, होम पे क्लिक करना है। करने के बाद फिर देखना यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका एमसीए सर्विसेज। एमसीए सर्विसेज के अंदर नीचे मास्टर डेटा का ऑप्शन है, देखो मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में जब आप जाते हो वहां पे मास्टर डेटा सर्विसेज, उसमें क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्या आ गया, या तो मैं कंपनी का नाम से सर्च करूँ या डायरेक्टर के नाम से या सीआईएन नंबर से, ठीक है। तो मैंने कंपनी का सीआईएन नंबर एज इट इज डाल दिया, जो मैंने वहां से देखा था, कॉपी किया था, ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन में भी था। अब इसको मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये फिल करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड में फिल कर लेता हूँ। चलिए, ये मैंने फिल कर लिया एंड सबमिट कर दिया। चलो, तो शोइंग रिजल्ट्स दिख रहा है सबको। कैसे चेक करता है कंपनी, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आ गया, सबको दिख गया सीआईएन नंबर के साथ, ठीक है। चलिए, फिर सीआईएन नंबर में क्लिक करते हैं हम, फिर आ जाएगा यार। चलो, इसको भी कैप्चा को डाल देते हैं। आई गेस दिस इज एल, ओके। चलिए, सबमिट, ओके। हाँ, आ गया यहाँ पे सारी चीजें, मिल गया मास्टर डेटा, कंपनी नेम, हर एक चीज, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में जो लिखा था वहाँ पे, रजिस्टर्ड एड्रेस जो हमारे, क्या बोलते हैं उसको, हेड ऑफिस का है, वो सारा कुछ लिखा गया है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, दिख रहा है, क्लियर है सबको। चलिए, तो ऐसे हम कोई भी कंपनी चेक करते हैं, समझ में आ गया, एमसीए सर्विसेज के अंदर जाके, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहोगे तो सर्च कर सकते हो यहाँ पे जाके डायरेक्टली, फॉरएवर का नाम भी सर्च कर सकते हो, बट हाँ, फॉरएवर के नाम से बहुत सारे कंपनीज है, कॉस्मेटिक कंपनीज आती है, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है। फॉरएवर नाम से सर्च करोगे तो ढूंढना पड़ेगा फॉरएवर लिविंग इंडिया करके कहाँ पे लिखा है। बाकी सीआईएन नंबर सर्च करोगे सीधा वेबसाइट से जाके एकदम नीचे स्क्रॉल करके, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये सीआईएन नंबर लोगे, लेने के बाद सीधा जाओगे वेबसाइट में, होम में क्लिक करोगे, एमसीए सर्विस में क्लिक करोगे, मास्टर्स डेटा सर्विस में जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे, सीआईएन नंबर डल गया, सर्च करोगे। अरे कैप्चा आ गया, चलो ना, कैप्चा हम फिल करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए, ये कैप्चा फिल करोगे, एक सेकेंड, ये तो कुछ गलत हो गया शायद। हाँ, YIN, आई गेस वी छोटा होगा। चलो, यहाँ पे कैप्चा तो सही नहीं है, रुको मैं चेंज करता हूँ इसको, ठीक है। JQM, O है या जीरो है, O है आई गेस, ORE। चलो, सबमिट, तो मिल गया आपको, क्लियर हो गया, डन। चलिए, तो स्टेप मैंने आपको बता दी एमसीए के अंदर कैसे चेक करना होता है कोई भी कंपनी, ठीक है। कोई भी कंपनी को सर्च करोगे आ जाएगा, ठीक है। आप फ्लिपकार्ट सर्च करोगे, क्या पता फ्लिपकार्ट भी आ जाए, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पे सर्च करोगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड है फ्लिपकार्ट, हाँ मिल जाएगा। तो ऐसे हर कंपनी मिल जाती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा, मैं समझा पाया हूँ। सो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक आपने देख लिया, दैट्स गुड। अब सही तरीके से इस बिजनेस को समझ के प्रॉपर तरीके से खुद को देखो। आई डोंट नो, आपके मेंटोर को भी नहीं पता, ना मुझे पता है कि आप कहाँ से क्या, बहुत सारे लोग फॉरएवर को जानते भी, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, न्यू भी होता है, ठीक है। तो आई डोंट नो कहाँ पे आप क्या समझ के आए थे पहले, जो ऑलरेडी जानते हैं क्या नहीं समझ के आए हो, बट इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉरएवर लिविंग के अंदर अगर आप मेरे से कनेक्ट हुए हो, ठीक है, मेरे ऐसे मेंटोर से कनेक्ट हुए या मेरी टीम से कनेक्ट हुए हो, तो एक ही चीज बताना चाहूंगा, आपका 1% का भी रिग्रेट नहीं रहेगा, दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड, ओके। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने मेंटोर को ट्रस्ट करना पड़ेगा और खुद पे सबसे पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने हर एक चीज प्रॉपर तरीके से दिखा दिया है, कैसे क्या चीजें चेक होता है। और हाँ, मैं इस वीडियो के लिंक में कोशिश करूंगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दूं, बट मैं अटैच करूं ना करूं, आपको फॉर श्योर अपने मेंटोर से डॉक्यूमेंटेशन ले लेना है। इज दैट क्लियर? ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
एंड हर एक चीज तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता ही दिया है, कैसे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है कंपनी, क्या है, कैसे काम करती है, क्या नहीं। और हम नेक्स्ट अब हमारे जो सेशंस वगैरह होंगे उसके अंदर आप डिटेल में सीखोगे काम क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, पैसे कितने आते हैं, कैसे आते हैं, पैसिव इनकम एक्टिव इनकम कितना होता है, किस तरीके से होता है, कहाँ से आते हैं पैसे, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। बाकी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने के बाद अभी तुरंत अपने मेंटोर को मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर या मैम मैंने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर दो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तुरंत अभी करो मैसेज ड्रॉप, ठीक है, वरना भूल जाओगे, नुकसान आपका है क्योंकि काम आपको स्टार्ट करना है। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। बाकी तो विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।